हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई कहानी में। दोस्तों, मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। रात के करीब 2 बजे मैं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। तभी एक लड़की छोटा सा बैग के लिए ठंड से कांपती हुई मेरे पास आई और बोली, भैया मुझे किसी होटल तक ले चलोगे? मैंने आसपास देखा। इतनी रात को वहाँ कोई टैक्सी नहीं थी और स्टेशन भी लगभग खाली हो चुका था। मैंने उससे कहा, मैडम, इस वक्त ज्यादातर होटल बंद रहते हैं। अगर आप चाहे तो कुछ देर मेरे घर पर आराम कर सकती हैं। सुबह मैं आपको होटल छोड़ दूंगा। लड़की थोड़ी देर सोच में पड़ी, फिर उसने हाँ में सिर हिला दिया। हम टैक्सी में बैठकर निकल पड़े। रास्ता बिल्कुल शांत था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। वह लड़की काफी घबराई हुई लग रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या पहली बार इस शहर में आई हो? उसने धीरे से कहा, हाँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है। यह सुनकर मुझे भी अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो और सुबह सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम मेरे घर के पास पहुंच गए। यह एक साधारण सा घर था, क्योंकि मेरे माता पिता उस समय रिश्तेदार की शादी में बाहर गए हुए थे। लड़की घर के अंदर आई और थकान से कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उसे पानी दिया और कहा, आप यहीं आराम कर लीजिए, सुबह हम आपके लिए होटल ढूंढ लेंगे। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि यही रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाली है। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम अमित है। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। पढ़ाई के बाद मैंने काफी साल नौकरी की कोशिश की, लेकिन कहीं भी ढंग की नौकरी नहीं मिली। आखिरकार मैंने लोन लेकर एक टैक्सी खरीदी और ड्राइवर बन गया। मेरे पापा अच्छी नौकरी करते थे और मेरी माँ स्कूल टीचर थी। वह चाहते थे कि मैं भी किसी अच्छे काम में लगूं, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ ला खड़ा कर दिया। मेरी माँ अक्सर मुझे कहती थी, बेटा अब तू 30 साल का हो गया है, शादी कर ले। मैंने हंसकर टाल दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि टैक्सी ड्राइवर से कौन लड़की शादी करेगी। तभी एक दिन माँ ने कहा, हमारे गांव में एक लड़की है, बहुत अच्छी। मैं उसकी माँ से बात कर रही हूँ। 2 दिन बाद माँ ने बताया कि लड़की वाले रिश्ते के लिए मान गए हैं और हमें लड़की देखने के लिए बुलाया गया। लेकिन मैंने माँ की बात को टाल दिया। मैंने कहा, मुझे किसी गांव के लड़के से शादी नहीं करनी, मैं तो शहर की किसी मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता हूँ। यह कहकर मैं अपने मम्मी पापा को स्टेशन छोड़ने निकल पड़ा। वे दोनों 2 दिनों के लिए रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। स्टेशन पहुंचते समय रात के करीब 12 बजे बज चुके थे। मैंने सोचा घर पर कोई नहीं है, इसलिए स्टेशन पर ही रुक जाता हूँ। शायद कोई ट्रेन आए और कोई सवारी मिल जाए। रात में टैक्सी चलाने का फायदा यह होता है कि ट्रैफिक भी नहीं मिलता और किराया भी ज्यादा मिल जाता था। इसी वजह से मैं अक्सर रात में ही काम करता था। वहीं बैठे बैठे कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। तभी एक लड़की की आवाज से मेरी नींद खुली। जब मैंने आंखें खोला तो देखा आसपास कोई दूसरी टैक्सी नहीं थी। शायद कोई ट्रेन आई थी और सारे ड्राइवर सवारी लेकर चले गए थे। मैं अकेला ही वहां बैठा था। मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा। उसने मुझसे पूछा, चलोगे क्या? मैंने सिर हिलाकर कहा, बताइए कहाँ चलना है। वह ठंड से कांप रही थी और बाहर बहुत सर्दी थी। वह टैक्सी के अंदर आकर बैठ गई। मैं उससे पूछता रहा कि आपको कहाँ जाना है। कुछ देर वह चुप रही, फिर बोली, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं पहली बार इस शहर में आई हूँ और मुझे भी पता नहीं है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। रात के 2 बजे बज रहे थे और इतनी रात में एक अकेली लड़की स्टेशन पर खड़ी थी। मैंने कहा, मैडम, इतनी रात को यूं अकेले रहना ठीक नहीं होता। कोई तो जगह होगी जहाँ मैं आपको छोड़ सकता हूँ। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे किसी होटल में ले चलो। उसकी बात सुनकर मैं टैक्सी आगे बढ़ाने लगा। वह लड़की बहुत घबराई हुई और परेशान लग रही थी। मैं उससे फिर पूछा, क्या आपका इस शहर में कोई भी नहीं है जहाँ मैं आपको छोड़ सकूं? थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, फिर इस शहर में आप अकेली क्या कर रही हो? इस पर उसने चुप्पी साध ली। मैं भी खामोशी से ड्राइव करने लगा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उस लड़की पर से मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। लुकिंग ग्लास से उसे देखे जा रहा था। अचानक
मैं अपने घर की तरफ मुड़ गया। लड़की ने नोटिस नहीं किया। जब हम मेरे घर की गलियों में पहुंचे तो उसने पूछा, यह होटल है क्या? मैंने कहा, नहीं, यह होटल नहीं है, यह मेरा घर है। इतनी रात को होटल मिलना मुश्किल होगा। बाहर रुकना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप मेरे घर में कुछ घंटे आराम कर लीजिए। सुबह मैं आपको होटल छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनकर वह सोच में पड़ गई। फिर बोली, ठीक है। शायद वह अपने आप को मेरे साथ सुरक्षित समझ रही थी। मैं उसे घर के अंदर ले आया, लेकिन जब उसने देखा कि घर में कोई नहीं है तो वह थोड़ा घबरा गई। वह आंगन में बैठ गई और बोली, मैं यहीं बैठी हूँ, आप आराम कर लीजिए। वह बहुत थकी हुई लग रही थी, शायद बहुत दूर से आई थी। मैंने उससे कहा, आप बहुत थकी हुई लग रही है, अंदर कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। वह मेरी तरफ देखती हुई अंदर चली गई। उसने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मदद ना की होती तो मैं पता नहीं क्या करती। घर के अंदर जाकर वह थोड़ी सहमी हुई थी, क्योंकि वहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मैं भी असमंजस में खड़ा था। मेरे मन में बहुत सी उलझी हुई बातें चल रही थी। मैं उसके करीब गया, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। उस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं खुद से लड़ रहा था कि मुझे गलत नहीं करना चाहिए। वह लड़की अकेली और परेशान थी। कुछ देर बाद वह बाहर आई और चुपचाप बैठ गई। रात काफी बीत चुकी थी। सुबह के करीब 4 बजे बज रही थी। वह बहुत रो रही थी और बहुत डरी हुई थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। मैं डर गया था कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना हो जाए। इसी डर में मैंने फैसला किया कि इसे यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दूं, ताकि कोई और परेशानी ना हो। मैंने उसे टैक्सी में बैठाया और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि यह सब मेरी जिंदगी को बदल सकता है। स्टेशन के पीछे मुझे एक सुनसान सी जगह दिखी। मैंने गाड़ी रोकी और उससे कहा, आप यहाँ से आगे निकल जाइए, यहाँ से स्टेशन पास है। उस वक्त मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था और घबराहट में उस लड़की को उसके सामान के साथ वहां उतारकर गाड़ी लेकर तेजी से घर आ गया। उसके बाद मैं जाकर सो गया। लेकिन सुबह फोन की घंटी से मेरी नींद खुली। माँ का कॉल था। उन्होंने कहा कि कुछ जरूरी बात हो गई, इसलिए हम जल्दी वापस आ रहे हैं। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा, माँ क्या हुआ? मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, सो घर आकर बताती हूँ। यह सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। मुझे लगा कहीं उस लड़की ने कोई शिकायत तो नहीं कर दी। थोड़ी देर बाद मैं उठा, कंबल ओढ़ा और मफलर से चेहरा ढककर साइकिल लेकर उसी जगह पहुंच गया जहां मैंने उस लड़की को छोड़ा था। वहां पहुंचकर देखा कि वहां उसका कोई निशान नहीं था। मैं और ज्यादा घबरा गया और सोचने लगा, वह आखिर गई कहाँ? वह मुझ पर भरोसा करके टैक्सी में बैठी थी और मैंने यह सब कर दिया। अगर मैं थोड़ा खुद पर काबू रखता तो यह सब ना होता। मैं साइकिल लेकर स्टेशन तक गया, लेकिन वह वहां भी नहीं मिली। फिर मैं घर लौट आया और बहुत बेचैन हो गया। धीरे धीरे मेरे अंदर पछतावा होने लगा। मैं खुद से गुस्सा कर रहा था, सोच रहा था अगर मेरी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो मुझे कैसा लगता। दिन भर मैं ऐसी सोच में डूबा रहा। शाम होते ही मेरी माँ घर आ गई। उन्हें देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा उन्हें सब पता चल गया होगा। माँ ने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ ने कहा, रात को ऐसा क्या हुआ बेटा? यह सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। मैं चुप ही रहा। तब माँ ने कहा, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और 10 दिनों के अंदर तुम्हारी शादी होगी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, माँ, यह क्या कह रही हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। आज से ही मैं शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। मेरी माँ की बातों पर मुझे ऐसा लगने लगा कि उन्हें मुझ पर शक हो गया है। शायद वह सोच रही थी कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे लिए शादी का फैसला कर लिया। उन्होंने मुझसे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन शादी की जल्दी देखकर मुझे समझ आ गया कि वह मुझे सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। मैं भी उनसे अपनी गलती के बारे में कुछ नहीं कह पाया। जिस लड़की से मेरी शादी तय हुई थी उसकी मैंने शक्ल तक नहीं देखी थी। बस इतना पता था कि उसका नाम उर्मिला है।
और वह मेरी माँ की जान पहचान में से है। लेकिन मेरा मन बार बार उसी स्टेशन वाली लड़की के बारे में सोच रहा था। मैं चाहता था कि वह मुझे एक बार मिल जाए ताकि मैं उसे माफ़ी मांग सकूं और उसे शादी कर सकूं। मैंने उसे ढूंढने के लिए अपनी ड्यूटी बढ़ा दी। हर जगह उसी को तलाश करता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मुझे लगा शायद वह शहर छोड़कर चली गई। मैं ऊपर वाले से रोज यही दुआ करता था कि वह एक बार मुझे मिल जाए। इसी बीच शादी का दिन आ गया। हम बारात लेकर घर निकले। काफी दूर का सफर था। बस से शादी की जगह पहुंचे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। कन्यादान के बाद मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा। दुल्हन ने घूंघट कर रखा था और मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यह गांव की लड़की है। क्या मैं इसे कभी प्यार कर पाऊंगा? मैं यही सोच रहा था। वैसे भी कहीं ना कहीं स्टेशन वाली लड़की को मैं अपना दिल दे चुका था। इस गांव की सीधी सादी लड़की को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। दुल्हन को लेकर हम घर आ चुके थे और मैं सुहागरात के कमरे में पहुंचा। मेरा दिल बहुत भारी था। मैं उसके पास गया। मेरी पत्नी दुल्हन बनकर बैठी थी। मैंने उससे कहा, देखो, मैं भी तुम्हें अपना दिल नहीं दे सकता। मैं एक बहुत बड़ा गलती कर चुका हूँ। मैंने एक लड़की के साथ बहुत गलत किया था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी भूल थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा था। उसके पैर पकड़कर माफी मांगना चाहता था, उसे शादी करना चाहता था। लेकिन मेरी माँ ने मेरी गलती का अंदाजा हो गया था, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। लेकिन मैं भी तुम्हें वह प्यार नहीं दे सकता। मुझे माफ कर देना। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगा। तभी उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, आप जैसे भी हो, मुझे आप अच्छे लगते हो। इंसान, आज से गलतियां हो जाती हैं। मैं दुआ करूंगी कि आपको वह लड़की मिल जाए और वह आपको माफ कर दे। इतना कहकर उसने अपना घूंघट हटा दिया। मैं उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसके शब्दों ने मुझे रोक लिया। जैसे ही मैंने नजर उठाई, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी पत्नी उर्मिला वही स्टेशन वाली लड़की थी। मैं बिल्कुल हैरान रह गया। उसने कहा, उस रात मैं आपसे मिलने ही आई थी। मैं ही वह गांव वाली लड़की हूँ जिसका रिश्ता आपने पहले ठुकरा दिया था। आपकी माँ चाहती थी कि मैं आपका दिल जीतूं, इसलिए उन्होंने मुझे उस रात बुलाया था। मुझे आपके पते पर जाना था, लेकिन आप मुझे टैक्सी में मिल गए। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा। अगले दिन मैंने अपनी आपकी माँ को सब कुछ बताया और उन्होंने हमारी शादी तय कर दी। मुझे नहीं पता था कि आप अंदर से इतना पछता रहे हैं। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, ओह, मैंने इस शहर की हर जगह तुम्हें ढूंढा था। जब तुम नहीं मिली तो मैं बहुत डर गया था। अगर मिल जाती तो मैं तुमसे ही शादी करता। उस रात मैं खुद को संभाल नहीं पाया था। तुम्हें देखकर मेरी समझ काम नहीं कर रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी लड़की कभी नहीं देखी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने कभी तुम्हारा रिश्ता ठुकराया था। यह सुनकर मेरी पत्नी ने मुझे माफ कर दिया और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब